आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, अभी कुछ रोज़ हुए सारे हिंदुस्तान ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पहले डबल बेंच ने स्ट्रे डॉग के ऊपर जजमेंट दी थी। फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया, कुछ मुजाहरे हुए, एजिटेशन हो रहे थे। उन्होंने फिर तीन जजों की एक बेंच बना दी थी। उन्होंने अभी तीन जजों की जो बेंच थी उसने भी अभी पिछले हफ्ते फ़ैसला दिया है। वो फैसले से एक वो मुहावरा है ना कि धोबी दा कुत्ता घर दा ना काटदा, तो वो बात हो गई है। जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रे डॉग हैं, वो कुत्ते तो बेचारे हैं ही हैं, लेकिन अब ना काटते रहे ना काटते रहे। वो किस तरह कि ना वो डॉग लवर उन्होंने अपना पाएंगे ना सरकार अपना पाएगी। यह जिहा कमाल का फैसला होया। हैट्स ऑफ टू आवर जुडिशरी। अब देखिए, है ने कमाल की बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये फैसला देता है। पहला जो कमाल के तीन चार फैसले हैं उसमें, एक सबसे पहला कि स्ट्रे डॉग्स की स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन, मैं हाथ इसलिए रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा। स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन इज ए स्टेट गवर्नमेंट जॉब। तो पहले भी यही थी। पहले कौन सा रब आगे करता था? पहले भी गवर्नमेंट की ड्यूटी थी करने की। पंजाब में पंजाब करता था, हरियाणा में, लेकिन कितना होता था सर? जज साहब ये तो पूछो भी, कितने होते थे, क्या स्पीड थी, क्या आउटकम था। अच्छा, बॉल आपने फिर सरकार के पाले में डाल दी, कोई आपने लिमिट नहीं बताई। या तो लिमिट बताओ। हरियाणा को मान लीजिए, देखिए पंजाब में 50 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, मान लीजिए। तो कोई सुप्रीम कोर्ट को कोई लिमिट तो लिखनी चाहिए थी ना भी इतनी देर में करेंगे, नहीं तो फिर वही कछुए वाली चाल होता रहेगा। सरकारी काम है, कौन आंसरेबल है, कौन अकाउंटेबल है। अच्छा, और फिर करप्शन जिंदाबाद। होता क्या है, एक कुत्ते को कर दिया जाता है, उसके बदले में 10 कुत्ते दिखा दिए जाते हैं। किया एक होता है, कागज़ों में 10 शो हो जाते हैं, पैसे 10 के क्लेम हो जाते हैं। और वो 10 के पैसे कहाँ जाते हैं? ठेकेदार और कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें शेयर हो जाता है। ये फैसला है ना काबिले तारीफ। एक तो ये, दूसरा एक और इसके साथ उन्होंने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये कहा है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं अब शेल्टर होम्स में नहीं रहेंगे। शेल्टर होम्स में उनको रखा जाएगा जो वायलेंट हैं, जो हिंसक हैं। तो भाई जज साहब ये तो बता देते भी, हिंसक कौन डिफाइन कौन करेगा? आप आगे करोगे, कौन करेगा? हु विल टेल द डॉग इज एग्रेसिव और नॉट? है ना कमाल की जजमेंट। इसका मतलब ये है कि शेल्टर वाला जब चाहे मर्जी रख ले। अच्छा, या कॉरपोरेशन सड़क में से फिर जिसको मर्जी उठा ले क्योंकि ये हिंसक है। अच्छा, सबसे जो कॉमेडी हुई है जजमेंट की, सबसे बड़ी कॉमेडी ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर एक वार्ड में, हिंदुस्तान के जितने वार्ड हैं, अब मेरे को नहीं पता कितने वार्ड होंगे, हर एक वार्ड में एक जगह बना दी जाएगी, प्रॉपर जगह, जहां कुत्तों को खाना पर्टिकुलर जगह पे खिलाया जाएगा। अब घर के बाहर नहीं खाना डाला जाएगा, सड़क पे नहीं खाना डाला जाएगा। चलो, अच्छा फैसला है सर, लेकिन ये बताया जाए, मान लीजिए कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ एक जगह बना, अब तो लोग जो दानवीर हैं वो घरों के बाहर कुत्ते को डाल देते हैं खाना, दूध, ब्रेड, जो भी उनको इच्छा होती है या बचा होता है वो डाल देते हैं। जब चाहे उनका जब फ्री होते हैं बाहर आके डाल देते हैं। अब एक जगह जो यहाँ मान लीजिए हमारी कॉलोनी में बना दी जाएगी, फॉर एग्जांपल, सब जगह यही होगा, तो कुत्तों को क्या पता लगेगा कि हमने वहाँ जाना है? कुत्तों को कैसे पता लगेगा? एक बंदा रखा जाएगा जो कुत्तों को हाँक के लेके जाएगा। कमाल की बात। कुत्ते इतने समझदार हैं कि भी वहाँ बोर्ड लगा होगा कि कुत्तों को खाने की जगह, कुत्ते उसको पढ़कर आ जाएंगे। इसका मतलब तो यही है, कुत्ते पढ़कर आ जाएंगे। चलो, कुत्ते हमारे इतने सियाने हैं, पढ़कर आ भी गए जी, मान लिया, आपकी सही है सर।
कुत्ते आ गए, मैं मान लीजिए खाना देता था कुत्ते को, अपने गेट पे डाल देता था। अब वहाँ क्या टाइमिंग होंगे कुत्तों के खाने के, मैं यहाँ अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से खाना डालता था। अब वहाँ मैं कौन से टाइम में, मैं वहाँ इस धूप में बारिश में क्यों जाऊँगा, बताइए, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, कोई वहाँ क्यों जाएगा। कमाल की बात है यार, आप डोनर्स को बाइंड कर रहे हो कि हाँ जी पर्टिकुलर टाइम पे, अच्छा एक पर्टिकुलर टाइम भी आपने रख दिया, कुछ लोग चले भी गए, तो वहाँ कुत्तों का झुंड होता है सर, 2 या 3 बंदे पहुँच गए अपने हिसाब से जो उनकी अफोर्ड कर सकते हैं, वो खाना डाल दिया, तो 15-20 कुत्ते वो 2-3 कुत्तों का खाना कैसे खाएंगे, आपस में झपटेंगे, लड़ेंगे, और जो उनको खाना डाल रहा है उसके ऊपर भी झपट पड़ेंगे। ये होगा, आप देखिए। कमाल है यार, हैरानी है जजमेंट पे। कोई तो सली सोचा होता, रियलिटी सोची होती, कोई तो कंक्रीट स्टेप दिया होता। अब आती है डॉग लवर्स की बात, कुत्तों की प्रॉब्लम और डॉग लवर्स की। मेरी पूरी सहानुभूति, पूरी सिंपथीज डॉग लवर्स के साथ हैं। डॉग लवर्स, इसका हल किसी कोर्ट ने नहीं, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने वही कर दिया ना, धोबी का कुत्ता घर का ना खटका, कुत्तिਆਂ ਨੂੰ ना कुत्ते जोगा छड्या, ना थोड़े जोगा छड्या, ना सरकार जोगा छोड़िया। हुण करना आपको क्या पड़ेगा, आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। उसका हल ये है दोस्तों, ये छोड़िए लल्ले पब्बे, ये छोड़िए मजाक की बातें। डॉग लवर्स बेसिकली जो हैं वो बड़े लोग हैं, एक्टर्स हैं, SUV वाले हैं, राजे महाराजे हैं, काके हैं, जैसे पंजाब के ना काके हैं, पटियाले के काके हैं। तो वो उनको स्ट्रे डॉग का पता ज़रूर है, लेकिन स्ट्रे डॉग की प्रॉब्लम्स क्या हैं वो नहीं पता। वो पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं तकरीबन ज़्यादातर लोग, कुछ एक है जो डिवोटेड भी हैं जी। तो अब रोल सारा इनका आता है। अगर आप सच में ये स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम हल करना चाहते हो तो उनको पालिए, उनको अपने घर के अंदर रखिए, उनकी स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन कराने की ज़िम्मेवारी लीजिए। उनको खाना, जैसे मैंने पेट रखा हुआ है, हम टाइम पर उसको खाना देते हैं, आप उसको ऐसे ही खाना दीजिए, यही हल है। बाकी अब जो मर्जी कर लो, कोई हल नहीं निकलने वाला। कुत्ते काटते रहेंगे सड़कों पे। मैं ये भी दावे साथ कह सकता हूँ, लिख के ले लो अगर मैं गलत हूँ, आप 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, 3 महीने बाद देख लीजिएगा, कोई डिसीज़न इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कुत्ते फिर सड़कों पर घूमते होंगे, फिर वही भौं भौं करते होंगे, फिर वो लोगों को काटते फिरेंगे, फिर छोटे छोटे बच्चे मारे जाएंगे, बुज़ुर्गों को भी नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रे डॉग्स किसी को नहीं बख्शते। एक बात जाते जाते मेरे जहन में और आई, जो बहुत सीरियस बात है। ये अच्छी बात है कि हमारा देश अब जागरूक हो गया है स्ट्रे डॉग्स की तरफ। 78 साल की आज़ादी के बाद हमने कम से कम, हम इतने संवेदनशील तो हुए, इतने सेंसिटिव तो हुए कि हम इंसानों को भूलकर कुत्तों की परवाह करने लग गए हैं। उन इंसानों के बारे में आज तक किसी हाई कोर्ट ने, किसी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी डॉग लवर ने बात नहीं की जो कुत्तों से बदतर ज़िंदगी काट रहे हैं। कुत्ते भी उनसे अच्छी ज़िंदगी काटते हैं। आइए मेरे साथ, मेरे शहर में आइए, पटियाला में, आपको दिखाऊंगा स्लम्स, आपको दिखाऊंगा उधर समी भाजी शहर के बाहर जो आप देख के आए सीगे, इतनी बुरी हालत सर। छोटे छोटे घर, उनके घरों में आज तक कभी कुदरती लाइट नहीं गई, अंधेरे में रहते हैं, सीलन रहती है, उनके बच्चे वही गटर में से खाना उठाते हैं, वही डस्टबिन में से खाना उठाते हैं, या आप जैसे डॉग लवर जैसे जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, खाना को जो छोड़ उनका बच जाता है वो डाल देते हैं। वो लोग कुत्तों से बदतर ज़िंदगी काट रहे हैं। कोई एजुकेशन नहीं, कोई तालीम नहीं। 82 करोड़ लोगों को तो सरकार मानती है कि वो कुत्तों से बदतर है, क्योंकि उनको खाना सरकार दे रही है। अगर खाना सरकार ना दे तो सरकार का ये कहना है तो वो लोग मर जाएंगे भूखे। कोई उनका चर्चा नहीं है।
फुटपाथ पर सोते हैं, कभी उनके लिए शेल्टर होम बनाए? जो बने हैं वहाँ क्या सच्ची मुच्ची कोई कुत्ता भी नहीं रह सकता? आदमी की तो बात छोड़िए, कोई वॉशरूम नहीं, कोई है तो सफाई नहीं। स्लम्स में लाइन लग जाती है, एक वॉशरूम होता है, लाइन लग जाती है, 15-15 मिनट बाद बारी आती है टॉयलेट जाने की। नहीं तो ज़्यादातर लोग ओपन में जा रहे हैं, कहने को हम स्वच्छ इंडिया। सब बेकार की बातें हैं, सब झूठ है, टोटल झूठ चल रहा है। झूठ के अलावा इस देश में कुछ नहीं चल रहा। कुत्तों की बात हो सकती है, इंसानों की बात नहीं होती। ये है मेरा देश, मेरा भारत महान। सलाम है तुझे, सलाम है।